भाई और बहनों, हम अब आज के पाठों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस तीसरे सामान्य रविवार के चारों पाठ ईश्वर के वचन को हृदय से सुनने, वचन को समझने और वचन की शक्ति पर विश्वास करने के लिए हम सबों को आह्वान कर रहे हैं। इससे पहले कि हम वचनों पर जाएं, आइए हम आज के भजन अनुवाक्य जिसमें कहा गया है, हे प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, हे प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, इसका एक छोटा सा अंश सुने जिसमें प्रभु का वचन की शक्ति का वर्णन किया गया है। हे प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, हे प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, हे प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, हे प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। भाई और बहनों, पहले पाठ में नबी नहमिया की किताब में इस्राएली लोगों के जीवन का एक अद्भुत क्षण हमें देखने को मिलता है। बाबुल की गुलामी से लौटने के बाद इस्राएली प्रभु परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए एक साथ एकत्र होते हैं। पुरोहित एजरा जैसे ही धर्म ग्रंथ को खोलते हैं, सभी जनता एक साथ खड़े होकर बड़े ध्यान और भक्ति के साथ सुबह से लेकर दोपहर तक वचनों को सुनते हैं। एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं, पूरे ध्यान और लगन के साथ सुनते हैं। और देखिए ईश्वर के वचन की शक्ति। ईश्वर वचन को सुनकर सभी लोग विलख विलख कर रोने लगे, क्योंकि उनको परमेश्वर के महान कार्यों, परमेश्वर के प्रेम, दया, करुणा को वे समझ पाए थे। और हाँ, प्रभु का वचन इस्राएलियों को अपने पापों और अविश्वास का एहसास कराया था, इसलिए वे सभी रो रहे थे। लेकिन राज्यपाल नेहमिया और पुरोहित एजरा ने अन्य लोगों के साथ उन सभी इस्राएलियों को समझाने लगे, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत जाओ, शोक नहीं मनाओ, बल्कि खुशी खुशी इस समय को जियो। जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरें पी लो, जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ हिस्सा पहुंचा दो, क्योंकि यह दिन तुम्हारे हमारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लोगों ने ऐसा ही किया और खूब उल्लास के साथ आनंद मनाने लगे, क्योंकि उनका हृदय दिव्य वचनों से भर गया था। उन्होंने वचन समझा था, क्योंकि उन्होंने वचन को अपनाया था। भाई और बहनों, आज हमारे लिए भी बहुत ही शक्तिशाली संदेश है, आत्मा से भरा संदेश है। अपने आप को पूछने का कि हम किस तरह से और कितनी तन्मयता से प्रभु के वचनों को सुनते हैं और पढ़ते हैं। क्या प्रभु का वचन जिसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, हमें एहसास होता है कि ईश्वर का वचन जीवित है और उसमें सामर्थ्य है।
जैसे कि इब्रानी अध्याय 4 का 12 में लिखा है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। ईश्वर का वचन किसी दुधारी तलवार से भी तेज है। ईश्वर का वचन जीवित है, हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और ईश्वर का वचन हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। वैसे ही नबी इसायास अध्याय 55 का वचन 10 में कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना, उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां वापस नहीं लौटते, वैसे ही मेरे वचन मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। हमारे लिए शक्तिशाली संदेश है कि ईश्वर का वचन न केवल हमारे पापों को उजागर करता है, बल्कि हमें नई दिशा, नई आशा और आनंद में जीने के लिए प्रेरित करता है। आज का दूसरा पाठ 1 कुरिन्थियों 12 का 12 से 30 तक हमारे लिए रखा गया है। दूसरे पाठ में संत पौलुस कलीसिया के स्वरूप को एक जीवित शरीर के साथ तुलना करते हुए समझाते हैं। जैसा हमारे शरीर का हर एक अंग विशेष महत्व रखता है, सभी अंग अपनी योग्यता सामर्थ्य के साथ आपस में जुड़ करके इस जीवन को यथार्थ बनाते हैं, जीने लायक बनाते हैं। वैसे ही कलीसिया अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ एकता में रहकर कलीसिया का निर्माण करते हैं। दूसरे पाठ में 3 मुख्य बिंदु कहे गए हैं: एकता और विविधता, सेवा का महत्व और कलीसिया का निर्माण। ईश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमारे पास जो भी प्रतिभाएं और उपहार हैं, जो भी क्षमताएं हैं, वे केवल हमारे लिए नहीं बल्कि कलीसिया के लिए हो, दूसरों के लिए हो। हमें उन्हें चर्च और समाज की सेवा में लगाना है। जब हम एकता और विविधता को स्वीकार करते हैं, तब हम मसीह के शरीर का निर्माण करते हैं। यीशु हमारा सिर है और हम सब उसी शरीर, यीशु के देह के अंग हैं। अब हम आए आज के सुसमाचार पर। सुसमाचार संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 4 का 14 से 21 तक लिया गया है। इसमें यीशु अपने सार्वजनिक सेवा कार्य की शुरुआत करते हैं और वह नबी इसायास की भविष्यवाणी को पूरा करता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। यही कैची सेंटेंस है। पहले पाठ की शिक्षा और दूसरे पाठ का संदेश को हम आज के सुसमाचार पाठ में भी पाते हैं। प्रभु यीशु अपने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र को प्रार्थनालय में सबों के सामने पढ़कर सुनाते हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं। वहां उपस्थित लोग यीशु के वचनों को तन्मयता से, खुले हृदय से सुनते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वचन सुनकर वे सभी एकाग्रचित्त फोकस्ड होकर यीशु को निहारते रहते हैं। प्रभु के इन्हीं मिशन कार्यों की चर्चा हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो। लूकस अध्याय 4 का 14 से 21 में यीशु के मिशन कार्य की घोषणा यानी मैनिफेस्टो पर आधारित है। वही बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जहां समाज में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात कही गई है। ये सभी बातें हमारे संविधान में भी परिलक्षित होती हैं। इसलिए भाई और बहनों, हम मसीहियों की जिम्मेदारी डबल है और डबल है हमारे कर्तव्य अपने देश और समाज के प्रति। हमें पवित्र वचन को जानना, हमारे संविधान को जानना और उसे लागू करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम वचन भी जाने, संविधान को भी जाने, उनकी शिक्षाओं को समझें और उसे लागू करें अपने जीवन में, समाज में। जब तक हम बाइबल की शिक्षाओं को नहीं जानेंगे, तब तक हम हमारे सृष्टिकर्ता और न्यायकर्ता ईश्वर को भी नहीं जानेंगे। ठीक वैसे ही अगर हम अपने संविधान से अनभिज्ञ रहेंगे,
तो देश और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी हम नहीं जान पाएंगे। आज हम अपने देश के नेताओं के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें ताकि संविधान की रक्षा हो, हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो और देश एकता, अखंडता और समृद्धि में आगे बढ़ते जाए। निष्कर्ष के तौर पर यीशु का मिशन कार्य और संविधान की प्रस्तावना दोनों ही मानवता की भलाई के लिए है। यीशु का दृष्टिकोण आत्मिक मुक्ति, न्याय और भाईचारे पर केंद्रित है, जबकि भारतीय संविधान सामाजिक और कानूनी ढांचे में लागू होता है। दोनों हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों के लिए काम करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां सभी कोई गरिमा के साथ जी सकें। इस संबंध को प्रस्तुत करते समय हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि यीशु का मैनिफेस्टो सार्वभौमिक और शाश्वत है, जबकि भारतीय संविधान इसका एक आधुनिक और राष्ट्रीय रूप है। प्रभु वचन के प्रकाश और पवित्र आत्मा की शक्ति से पाप का अंधकार और अविश्वास की रात समाप्त हो जाए और यीशु के परम पावन हृदय हरेक मानव, हरेक भारतीय के हृदय में निवास करे। आमीन।